कागज आज के युग का आधार है। हम जितना भी ज्ञान पुस्तकों से पाते हैं वो सब कागज के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है। तो आइए जानते हैं आज कागज की पूरी कहानी कि किस प्रकार कागज की खोज हुई, कैसे ये चलन में आया और किस प्रकार से इसे बनाया गया होगा। दोस्तों नमस्कार, भाग्यांश फैक्ट फाइल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले कागज का जन्म चीन में हुआ था। कागज के जन्म से पहले लोग लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का प्रयोग किया करते थे, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, ईंटें, कपड़ा, पेड़ों की छाल, तांबे की प्लेटें तथा पेड़ के पत्ते इत्यादि का प्रयोग प्राचीन समय में लिखाई के लिए किया जाता था। प्राचीन मिस्र में लोग लिखने के लिए पेपिरस नाम के पौधे का प्रयोग किया करते थे। पेपिरस पौधे के नाम पर ही कागज का नाम पेपर पड़ा। ये अब शुरू करते हैं कागज की कहानी। आज से लगभग 2000 साल पहले चीन में साइलून नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वह लकड़ी को काटकर सपाट बनाने की कोशिश कर रहा था। साइलून ने देखा कि लकड़ी एक प्रकार के रेशों से बनी हुई है। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इन रेशों की लुगदी तैयार करके कुछ ऐसी चीज का निर्माण किया जा सके जिस पर कि आसानी से लिखा जा सके। उसने लकड़ी को छोटे छोटे भागों में काटा और लगातार प्रयास करने लगा। काफी लंबे समय और अथक प्रयास के बाद वो कागज को बना पाने में सफल हुआ। किंतु साइलून के द्वारा निर्मित कागज उतना बढ़िया नहीं था जितना कि आज हमें देखने के लिए मिलता है। वो काफी खुरदरा किस्म का था। उस समय साइलून की विधि द्वारा बनाया गया पेपर इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन आज भी जिस विधि से पेपर को बनाया जाता है उसका आधार साइलून की विधि ही है। पेपर को बनाने के लिए जिन रेशों का प्रयोग किया जाता है जो लकड़ी से प्राप्त होते हैं उन्हें सेलुलोज कहा जाता है। हालांकि सेलुलोज सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन कागज बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो सेलुलोज होता है वो मुख्य रूप से चीड़ का पेड़ यानी पाइन ट्री, जो मुख्य रूप से कोनीफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, देवदार का पेड़ और उसकी लकड़ी तथा स्प्रूस के पेड़ से प्राप्त सेलुलोज सबसे बढ़िया क्वालिटी का सेलुलोज होता है, जिससे अच्छी क्वालिटी का कागज बनाया जाता है। लकड़ी के सेलुलोज के अलावा कागज का निर्माण घास फूस, सूखी घास तथा फटे पुराने कपड़ों के रेशों से किया जाता है। बनाने की विधि, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर। कागज बनाने के लिए लकड़ी को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन कटे हुए टुकड़ों को आग पर चढ़ाकर इसकी लुगदी तैयार की जाती है। फिर इस लुगदी को गतिशील पट्टों पर डालकर छान लिया जाता है। इस छनी हुई लुगदी को बाद में दबाकर कागज की परतें तैयार की जाती हैं और इन परतों को लंबा करके कागज की एक लंबी रील तैयार हो जाती है। बरसों पहले जब साइलून ने कागज को बनाया था तब ये काफी मोटा, खुरदरा और असंतल था, लेकिन आजकल कागज काफी चिकना, साफ और विभिन्न रंगों में देखने के लिए मिलता है।
आमतौर पर कागज़ बनाने की जो विधि है वो साइलून की ही विधि है, लेकिन आजकल कागज़ों को भिन्न भिन्न रसायनों का प्रयोग करके फैक्ट्री में बनाया जाता है, जिसे पेपर मिल कहा जाता है। कागज़ आजकल विभिन्न प्रकारों में पाया जाता है, जैसे मोटा, पतला, चिकना, खुरदरा, सादा, रंग बिरंगा, सफ़ेद, दानेदार, चमकीला व पारदर्शी आदि प्रकारों में आजकल कागज़ उपलब्ध है, जिसे विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके पेपर मिलों में बनाया जाता है। पेपर मिल के आविष्कार के साथ साथ कागज़ की मांग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ गई है, जैसे अखबार, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेटर यानी पत्र, फॉर्म, चिट्ठियां भेजने वाले लिफाफे, पोस्ट कार्ड आदि को कागज का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। इसके अलावा कागज का प्रयोग कागज के थैले, गत्ते के डिब्बे, कागज से बने हुए लैंप शेड तथा मनोरंजन के लिए पतंग बनाने में भी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कागज को दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। रुपए पैसों को दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रुपए पैसों को भी कागज से ही बनाया जाता है। दुनिया की सभी करेंसी, चाहे रुपया, डॉलर या पाउंड हो, उसको कागज के प्रयोग द्वारा ही बनाया जाता है। कागज दुनिया के लिए इतना लाभदायी होने के बावजूद भी इसके द्वारा काफ़ी सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। हर साल कागज बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काट दिया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। अत्यधिक पेड़ों के कटान के कारण वनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वन्य जीवों का जो आवास है उसमें निरंतर कमी आती जा रही है। इस समस्या से बचने के लिए कागज का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कागज को उपयोग करने के बाद में तुरंत नहीं फेंकना चाहिए। इसको लुगदी बनाकर दोबारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। कागज को दोबारा तैयार करने की प्रक्रिया को रिसाइकलिंग कहते हैं, जो उतनी बढ़िया क्वालिटी का तो नहीं होता, लेकिन ये सस्ता होता है। सस्ता होने के साथ साथ यह हमारे लिए धन की बचत करने में सहायक है और जिससे वनों के कटाव में काफ़ी कमी आ सकती है। आजकल कंप्यूटर के आगमन से कागज के उपयोग में तेज़ी से कमी आई है, क्योंकि कंप्यूटर पर सभी दस्तावेजों को आसानी से तैयार कर लिया जाता है, जिनके लिए पहले मोटी मोटी किताबें या बही खातों का प्रयोग हुआ करता था। तो आपसे यही अनुरोध है कि कागज़ का उपयोग कम से कम करें, ताकि वनों के कटाव में कमी आए और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सकें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।